नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो हर इंडियन के लिए, हर भारतीय नागरिक के लिए जरूरी रहेगी। आप किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा, असम या फिर कोई भी ऐसा राज्य है भारत के अंदर, इंडिया कंट्री के अंदर, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में अब रिक्रूटमेंट होने वाली है, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस विभाग है, यानी उत्तर प्रदेश का जो पुलिस डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंडर, उसके अंदर जो पुलिस की अलग अलग रिक्रूटमेंट होती है, चाहे वो कांस्टेबल की हो, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की हो, तो इन सारे पोस्टों के ऊपर जो भी आपका रिक्रूटमेंट होता है, तो उसके लिए दो बड़े अपडेट आ रहे हैं, दो बड़े नोटिस आए हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पूरा वीडियो में। आपको अच्छे से देखना है इस वीडियो को, खासकर वो कंपनियां जो कि ये टेंडर भर रही हैं या भर चुकी हैं यूपी पुलिस के लिए। 2023 में यूपी पुलिस का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो इस बार यूपी पुलिस में अब रिक्रूटमेंट होंगे अभी और आगे भी, अब जो रिक्रूटमेंट होंगे उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर एक OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसा एक लागू कर दिया गया है, एक प्रोसेस। यानी कि अब जैसा कि आप जानते हैं कि आप यूपी के पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा या फिर यूपी के सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विसेज के द्वारा, यानी कि UPSSC और UPPSC या फिर आपका SSC हो गया, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इसके अलावा UPSC यानी कि आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इन अलग अलग वेबसाइटों पर अगर आप देखेंगे, ये अलग अलग जो भी आपके जॉब्स होते हैं, सिविल सर्विसेज होते हैं, कुछ कुछ सिविल सर्विस होते हैं, कुछ कुछ गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज होते हैं, तो उनके अंदर जो भी रिक्रूटमेंट होती है उससे रिलेटेड आपका पहले से ही OTR होता आता है उनकी वेबसाइट पे। अगर आप देखेंगे UPSC के वेबसाइट पर भी अगर आप जाते हैं या फिर SSC के वेबसाइट पर भी अगर आप देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि वहाँ पर OTR की फैसिलिटी अवेलेबल है, मेनली कैंडिडेट्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं किसी भी जॉब पर। तो ये OTR की फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए पहले जो कंपनियां होती हैं उनसे बात करी जाती है, जो कि आपका सिलेक्शन बोर्ड होता है, रिक्रूटमेंट बोर्ड, पहले उनसे पूछता है कि उनमें से कौन सी कंपनी है जो इसको मैनेज कर पाएगी, इसके सारे डेटा को और हर एक चीज़ को, चाहे वो डेटा लीक ना हो, हर एक किसी की इंफॉर्मेशन और हर एक चीज़ को देखते हुए। तो उसी से रिलेटेड अभी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, यानी कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कोई भर्ती करानी हो या फिर उन रिक्रूटमेंट में जो पहले से जॉब कर रहे हैं पुलिस रिक्रूटमेंट में यूपी के अंदर, उनकी अगर प्रमोशन करनी हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो या कोई दूसरे पोस्ट हो, तो उन सारे पोस्टों के लिए अब क्या है कि OTR जैसा एक फैसिलिटी लाने जा रही है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट के अंदर। उसी से रिलेटेड बात हो रही है इस पूरी वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आप क्योंकि यूपी की जो पुलिस की जॉब होती है वो ऑल इंडिया जॉब होती हैं, लेकिन दूसरे स्टेट वाले कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में लिया जाता है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए भी खास है अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं भारत के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड में दिखेंगे, यहाँ पे 2 से 3 नोटिस दिखेंगे, जिसमें से हम मेनली अभी लेटेस्ट 2 नोटिसों को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नोटिस में आपको दिखेगा, एक तो दिखेगा EOI मतलब हो जाएगा कंपनियों से बोला जा रहा है अपना एक्सप्रेशन बताइए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं किस चीज़ में, फॉर एनालाइजिंग द डेटा, कि आप डेटा को, जो भी आप यहाँ पर कैंडिडेट डेटा डालेंगे अपने OTR के जरिए उसमें या फिर इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, तो आप उस डेटा को एनालाइज कर पाएंगे, डिज़ाइन कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना है यहाँ पे पूरा, मतलब कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट तो करनी है लेकिन वो डिजिटली आपको सारा डेटा उसको एनालाइज करना है, ये सब चीज़ें करनी है, उससे रिलेटेड नोटिस है। और एक आपका है कि कंपनियों को बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनका इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि वो कर सके, डिज़ाइन कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके OTR जैसा एक प्रोसेस इस रिक्रूटमेंट के लिए, तो ये कंपनियों से बोला जा रहा है। अब यहाँ पर जो भी कंपनी के लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कंपनियां रन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो
वीडियो काफ़ी खास रहेगा, तो वो भी इस चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं कि वो लोग ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो कंपनियां कर पाएंगी उन्हीं को ये पूरा टेंडर जो है वो जाएगा। रही बात यूपीएसआई के जो मेन आगे एग्जाम कराने का टेंडर था, वो पहले ही एसआई की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये तो एक जनरल है। यूपीएसआई की अगर बात बताऊँ, यानी कि उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, उससे रिलेटेड आपका जो टेंडर था एग्जाम कराने के लिए कंपनियों के लिए, तो वो पहले ही रिलीज हो चुका था। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले ही इसको रिलीज कर दिया गया था, बहुत पहले, अभी समय हो चुका है। तो उन वो जिन्होंने टेंडर करा था, भरा था, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी खास हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका पहला नोटिस था। ये नोटिस ये था कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ये कह रहा है कि फॉर डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OTR प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस पोस्ट। ये जनरली है, मैंने आपको अभी बोला भी कि यूपीएसआई का टेंडर अलग चीज़ है और ये एक जनरली OTR जैसा प्रोसेस, एक OTR जैसी फैसिलिटी देना, ये एक अलग चीज़ है। तो यूपी पुलिस बोर्ड ने जो है इज अ बोर्ड, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा बनाया गया है, जो कि रिक्रूटमेंट कराता है और प्रमोशन कराता है सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर। द बोर्ड इज कमिटेड टू द यूज ऑफ इफेक्टिव प्रोसीजर विद इंटेग्रिटी एंड reliability फॉर ensuring मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी विद इनोवेटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टाइमली। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज करते हुए, समय की बचत करते हुए, यहाँ पर बोर्ड ने ऐसा डिसाइड किया है कि वो ऐसे प्रोसीजर को फॉलो करे जिसमें आपका टाइम भी बचे और टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सके। तो बोर्ड इनवाइट कर रहा है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम जो भी रेप्यूटेड कंपनीज होंगी जिन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट कराया है रिक्रूटमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को। मतलब कि अगर आपका और साथ में प्रोवाइड कराया अपने सॉफ्टवेयर, जैसे कि अपने मॉनिटर्स को, डिवाइस को प्रोवाइड कराया है, इंटरनेट प्रोवाइड कराया है, सर्वर्स को प्रोवाइड कराया है। इसके लिए अपना जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कराने में जो एग्ज़ाम होते हैं, वो जितनी भी कंपनियों ने आज तक कराए हैं, खासकर भर्तियों के एग्ज़ाम जिन्होंने भी कराए हैं, जैसे कि यूपीएससी में आपका आप कह सकते हैं, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका IAS हो जाता है, IPS हो जाता है, IFS हो जाता है, और CDS जैसे एग्ज़ाम होते हैं, और भी अलग अलग तरह के यूपीएससी एग्ज़ाम कराता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में या फिर इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल या फिर मैनेजमेंट कोर्सेज से रिलेटेड रिक्रूटमेंट जो भी कराए गए हैं कंपनियों के द्वारा, उन्होंने एग्ज़ाम कराए हैं पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड, या फिर पुलिस की रिक्रूटमेंट आपने अगर आज तक कराई है किसी भी कंपनी ने, तो उन कंपनियों को बोला जा रहा है कि वो अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं इस चीज़ में। स्कोप ऑफ वर्क की बात कर लेते हैं। OTR है क्या चीज़, OTR में करना क्या होगा। OTR में कंपनियों को डिज़ाइन एंड डेवलप एंड साथ में डिप्लॉय करना होगा एक सिक्योर्ड वेब पोर्टल को, जो कि सर्टिफाइड रहे आपका CERT इन मतलब इंडिया हो जाएगा, फॉर यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड बाय प्रोवाइडिंग। आपको करना क्या होगा, इसमें आपको ऐसा डिज़ाइन करना है, ऐसा एक सिक्योर्ड वेब पोर्टल डिज़ाइन करना है, वेबसाइट पोर्टल, जिसमें कैंडिडेट क्या कर पाए, एक तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ, और साथ में उस चीज़ को डिप्लॉय कर पाएँ, यानी डाल पाएँ इस चीज़ को, प्रोवाइड कर पाए। OTR ऐसा प्लेटफॉर्म फॉर ऑल कैंडिडेट, सब कैंडिडेट के लिए हु आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर द वेरियस पोस्ट पब्लिश बाय। तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ये कह रहा है कि हम अगर पुलिस रिक्रूटमेंट कोई भी कराते हैं अपने वेबसाइट पे, तो आप एक ऐसा वेब पोर्टल डिज़ाइन करके बताइए जो कि सर्टिफाइड हो CERT इंडिया से, जो कि OTR जैसा प्लेटफॉर्म दे सके, एक ऐसी फैसिलिटी दे सके जिससे सारे कैंडिडेट जो हैं अपने फॉर्म अप्लाई कर सके। चाहे हम किसी भी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकालते हैं पुलिस विभाग में, तो कैंडिडेट एलिजिबल हो कि वो एक बार रजिस्ट्रेशन कर दे, तो उसको बार बार रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े। उस रजिस्ट्रेशन में कुछ डिटेल वो अपनी डाले, जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जैसी डिटेल वो डाल दे, या फिर कुछ ऐसी डिटेल डाले जो कि बार बार अलग अलग जॉबों के लिए नहीं चाहिए, यानी ऐसी डिटेल जो कि मेनली कॉमन रहती हैं हर जॉब के लिए, तो वो OTR में ले ली जाए, जिससे कि कैंडिडेट जो है अप्लाई करने वाला वो सेम डिटेल को बार बार ना दे, जिससे कि उसका समय तो बचेगा ही, टेक्नोलॉजी का भी एक सही यूज हो सकेगा। द डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड software must be supported by interested agency company for a period of 2 years. The agency company must deploy a dedicated team
प्रेमाइसिस फॉर अ पीरियड। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, जो जो भी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर होंगे और डिप्लॉय जो कि डाले जाएंगे मस्ट वो सपोर्ट करें कि वो इंटरेस्टेड एजेंसी या कंपनी, वो 2 साल के लिए बोला जा रहा है, ये 2 साल के लिए कहा जा रहा है। और साथ में इसमें ये भी कहा जा रहा है कि द OTR प्लेटफॉर्म मस्ट हैव डिजी लॉकर इंटीग्रेशन टू ऑथेंटिकेट एवरी कैंडिडेट फॉर रजिस्टरिंग। देखिए OTR को, ये OTR प्लेटफॉर्म में ऐसा भी होना चाहिए, मस्ट हैव उनको ऐसा भी होना चाहिए OTR प्लेटफॉर्म में कि डिजी लॉकर इंटीग्रेशन हो, मतलब कि डिजी लॉकर के साथ लिंक हो वो सारी डिटेल्स, कि जिससे कि ऑथेंटिकेट एवरी कैंडिडेट, कि जिससे कि OTR की मदद से हम डिजी लॉकर तक पहुंच सके, या डिजी लॉकर की मदद से OTR की दोनों डिटेल्स लिंक हो सके। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, कि अगर आप OTR कर लेंगे तो कैंडिडेट की डिटेल OTR के अलावा डिजी लॉकर पे भी अवेलेबल हो सके, दोनों को लिंक करके ऐसा बनाना है आपको। साथ में बोला गया है कि अपॉन कैंडिडेट्स ऑथेंटिकेशन the OTR platform must be able to access document authorized by the candidate like educational, caste और domicile certificates। तो अपॉन कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन, देखिए क्या बोला गया है, OTR प्लेटफॉर्म में ये होना चाहिए कि एबल टू एसेस, कि कैंडिडेट की हम किसकी डिटेल से एसेस कर सके, जैसे कि उसकी एजुकेशन, कास्ट और वो किस राज्य में रहता है, जैसे यूपी में रहता है, दूसरे राज्य में रहता है, उसकी सर्टिफिकेट्स की डिटेल तक हम पहुंच सके। OTR में ये चीज़ फैसिलिटी भी प्रोवाइड आपको करानी है। साथ में बोला गया है OTR प्लेटफॉर्म मस्ट बी एबल टू इनक्रिप्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट एंड द डिजी लॉकर एंड स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे ये भी बोला गया आपको ऐसा OTR बनाना है जिसमें बिल्कुल सिक्योर रहे हर एक डिटेल कैंडिडेट की, कहीं से भी लीक ना हो, एनक्रिप्टेड रहे, यानी कि वो सिर्फ आपके जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है, जिनकी तरफ से, जिनके यहाँ पर ये स्टोर करा जा रहा है सारा डिटेल, उनके अलावा और कैंडिडेट के अलावा, कैंडिडेट की खुद की डिटेल जो कि कैंडिडेट को पता होती है, उसके अलावा दूसरा जहाँ वो OTR पर रजिस्ट्रेशन कर रहा है उधर पता है, उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन को ना पता लगे, ऐसी चीज़ आपको करनी है। साथ में बोला गया है कि OTR प्लेटफॉर्म मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद e-आधार KYC और द डिपार्टमेंट बोर्ड विल फैसिलिटेट एज सब AUA to get the APIs as well as necessary approval from you। देखिए यहाँ पे UIDAI जो आपकी आधार कार्ड के लिए जाना जाता है, यानी आप देखेंगे अपने आधार कार्ड जो कि कहाँ से बनते हैं, वो UIDAI के द्वारा बनाए जाते हैं। तो मैं उसी से कह रहा था कि आधार की डिटेल्स जो है वो e-आधार की डिटेल्स के हिसाब से वो भी उससे लिंक रहें, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये सारा कुछ चीज़ें दी गई हैं। OTR में आपकी ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए, अगर पेमेंट जैसे करी जाती है कैंडिडेट के द्वारा, तो पेमेंट गेटवे में भी ज़्यादातर मेजर बैंक जो होते हैं, बड़े बड़े बैंक होते हैं, या फिर ज़्यादातर बैंक जो है वो होने चाहिए फॉर द कैंडिडेट की, जिससे कि कैंडिडेट अपनी फीस पे कर सके जिस भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहा है। तो OTR इस तरीके से आपको बनाना है जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ और ये सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करने हैं। तो ये सब अगर आप जो भी कंपनी इसके लिए एलिजिबल होंगे, जो भी कर सकती हैं, वो इसमें अप्लाई करेंगे। ये कुछ पॉइंट है, इसको आप देख लेना। अब एक और चीज़ है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कंपनियों को बोला जा रहा है हैविंग अ सिक्योर्ड सर्वर एट 2 डिफरेंट सेस्मिक जोन्स इन इंडिया के 2 ऐसे जोन कम से कम होने चाहिए जिसमें जो है एक सिक्योर सर्वर दे रही हो ये कंपनी के पास, अलग अलग 2 सिक्योर सर्वर हो अलग अलग जोन में। कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड, कंपनी जो है इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। एक एक्ट है उसके तहत अगर आप रजिस्टर्ड कंपनी है इंडिया के अंदर तो ही आप अप्लाई करेंगे, या फिर कंपनी एक्ट 2013 के तौर पर एज अ कंपनी प्रोवाइडिंग IT सॉल्यूशन जो प्रोवाइड कर रही है फॉर द लास्ट, जो कि लास्ट आखिरी के 5 साल से फाइनेंशियल ईयर एंडिंग जो कि आपकी 31 मार्च 2023 तक, मतलब 31 मार्च 2023 तक जिन भी कंपनियों को 5 साल तो कम से कम हो गए हैं IT सॉल्यूशंस, IT से रिलेटेड सॉल्यूशन देते हुए, ऐसी कंपनियां भी यहाँ पर कर पाएंगी। अब वो कंपनियां जो कि एक से ज़्यादा ओनर उसको चला रहे हैं, या फिर वो सब्सिडरी जैसे जो कि वेंचर है, वेंचर मतलब होता है कि एक कंपनी को 2 जने चला रहे हैं, उनका शेयर्स होते हैं और ऐसा कुछ होता है, उसको वेंचर कहा जाता है। मतलब कि नो जॉइंट वेंचर, मतलब ऐसा फुल्ली आपकी खुद की ओन्ड कंपनी हो, ऐसे ही लोग अप्लाई करेंगे। नो जॉइंट वेंचर, तो वेंचर वाले लोग अप्लाई नहीं करेंगे। और यहाँ पर बोला गया है द बिडर शैल हैव, जो बिडर होगा उसके पास जो है ISO 9000 2008 और हायर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बट PSU आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस। इन सर्टिफिकेशन में PSU को इंक्लूड नहीं करा गया है।
द बिडर मस्ट हैव एन एवरेज एनुअल, अब देखिए जो बिडर है, जो मतलब अप्लाई कर रहा है कंपनी वाला, जो भी इसके लिए एलिजिबल हो रहा है, तो उसका टर्नओवर जो रहेगा वो 1-2 करोड़ से जो है फॉर ईच ऑफ द लास्ट 3 ईयर, मतलब कि हर मतलब आखिरी के 3 साल में, अगर जैसे बोला जाए कि ये 3 साल 31 मार्च 2023 को एंड करे जा रहे हैं, तो आप इसको ले सकते हैं कि आप जैसे कि 2022 का 22 से 23, 2021 से 22 और 2020 से 21, ये तीनों साल में आपका अलग अलग तीनों सालों का 2-2 साल या उससे ज़्यादा का जो है 2-2 करोड़ या उससे ज़्यादा का जो है हर साल में टर्नओवर होना चाहिए। अगर आपका एवरेज इतना है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। द बिडर, जो बिडर रहेगा आईटी सर्विस प्रोवाइडर, मस्ट हैव अ प्रोवेन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसने प्रोवाइड कराया एक सक्सेसफुल टर्न की सॉल्यूशन फॉर एटलीस्ट 3 साल के, उसने जो अपने 3 साल में प्रोजेक्ट करे हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट के करे हो या किसी दूसरे चीज़ के करे हो, तो उसने तीनों साल के जो भी इसका ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि उसने तीनों साल ऐसा रिकॉर्ड रखा है कि उसका वो जो सक्सेसफुल रहे वो सारे सर्विस जो उसने प्रोवाइड करे। और ये भी कहा जा रहा है कि उसके जो भी 3 साल के लास्ट साल के प्रोजेक्ट रहे थे, वो हर वर्क जो भी प्रोजेक्ट था वो उसका कम से कम 20-20 लाख का तो रहा ही हो, चाहे भले ही उसने कितने ही प्रोजेक्ट करे हो अपने कंपनी में, चाहे वो रिक्रूटमेंट के हो या दूसरे हो। बिडर शुड नॉट हैव बीन ब्लैक लिस्टेड। अब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या पीएसयू के द्वारा या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा भी आप जो है जो अप्लाई कर रहे होंगे वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही द इंटरेस्टेड कंपनी, जिनको इंटरेस्ट करना है, जिनको भी इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो वो अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, इसके लिए अप्लाई करेंगे। उनको जो है 16 अक्टूबर या फिर यहाँ पर ये मंथ क्लियर नहीं दिखाया गया है कि क्या लिखा है ये एक्चुअल में, यहाँ पर आप इसको 16 अक्टूबर ले सकते हैं कि 16 अक्टूबर तक आप इसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, अगर आप इसमें कैपेबल होते हैं ओटीआर जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में उत्तर प्रदेश के पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड में। तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब जो देखिए मोस्टली कुछ ही कॉमन पॉइंट दिए गए हैं कंपनियों को। अब इसके बाद आता है एक और नोटिस। ये नोटिस आपका निकाला गया कि कंपनियों के लिए ये सेम, यहाँ पर बोला क्या गया है कि वो कंपनियां जो एनालाइज कर सके डेटा को, डिज़ाइन कर सके और इम्प्लीमेंटेशन कर सके, उनसे रिलेटेड है, उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर बोला क्या गया है, गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ये बोल रही है, ये तो सेम वही बोला गया है जो बोर्ड, ये आपका उत्तर प्रदेश का पुलिस बोर्ड है उसके बारे में बोला गया है। साथ में बोला गया अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए उन कंपनियों से जो सक्सेसफुली कंडक्ट करा चुकी हो रिक्रूटमेंट, यूपीएससी का या किसी भी एग्जाम का, इंजीनियरिंग कोई भी रिक्रूटमेंट का सक्सेसफुली कंडक्ट कराती हो, उनसे बोला जा रहा है। ये बोला गया है कि द कंपनी एजेंसी शैल डिप्लॉय परमानेंट स्टाफ, कंपनी को डिप्लॉय करना पड़ेगा एक परमानेंट स्टाफ उत्तर प्रदेश के पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड में टू स्क्रूटनाइज एंड एनालाइज करने के लिए सारे डेटा को जो कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड रहेगा। साथ में प्रोवाइड करना होगा एक MIS रिपोर्टिंग सिस्टम हर स्टेज पर। उसके बाद कंपनी और एजेंसी को डिप्लॉय करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा और सिक्योर करना पड़ेगा डेडिकेटेड सर्वर वेयर, जहाँ पर जो डेटा इंसर्ट किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, इन सिक्योर जो सिक्योर रखा जाए लोगों का, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। कुल मिला के बात ये कही जा रही है कि कंपनियों से कहा जा रहा है आप अपना जो भी सिक्योरली इन चीज़ों को कर पाए वो इसमें अपना अप्लाई करें, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाए। उनको कहा जा रहा है मस्ट बी गिवन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डेटा ब्रीचेस जैसी चीज़ों से रोकना है। एडिशनली रेगुलेटरी compliance, recruitment and industry best practices should be followed to ensure the highest level of data protection। डेटा जो आपका रहेगा कैंडिडेट का वो सब संभाल के रख सके ऐसी कंपनियां या एजेंसी भी हो सकती हैं जो एनालाइज करेंगी रिक्रूटमेंट वर्क्स ऑफ द बोर्ड। डिफाइन द प्रोसेसेस एंड स्ट्रेटजी फॉर डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीमेंट टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, स्टोर, एनालाइज एंड मेंटेन द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा रिलेटेड टू कैंडिडेट्स, पोस्ट, प्रोसेसेस एंड other recruitment related activities in references to various posts। क्या कहा जा रहा है कि आपको ऐसा करना है कि आपको सारे डेटा को कलेक्ट करना है, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, ऐसे बिल्ड करने हैं ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जिसमें आप जो है डेटा को कलेक्ट कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, स्टोर कर सके, एनालाइज कर सके, मेंटेन कर सके कि वास्ट बहुत सारे अमाउंट में भी अगर डेटा हो जाता है कैंडिडेट का तो कैंडिडेट का या उन्होंने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करा उन सारे डेटा को अच्छे से रखने का काम। साथ में ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन एंड डिप्लॉयड इन द बोर्ड मस्ट बी इंटीग्रेटेड एंड
एंड मस्ट बी एसेस्ड ऑन रोल बेस्ड एसेस कंट्रोल, मतलब कि यहाँ पर RBAC के द्वारा वो कंट्रोल कर सके या एसेस करी जा सके। सिक्योरिटी मॉडल टू रेगुलेट एंड मैनेज सिक्योर एसेस टू रिसोर्सेज विद इन अ सिस्टम और एप्लीकेशन। अब ये जनरल कंडीशन है जो भी एप्लीकेबल रहेगा वो उनके लिए कि कौन इस पे अप्लाई कर सकेगा, उसकी भी आप देख सकते हैं। शुड हैव अ मिनिमम एवरेज एनुअल इनका जो है 10 करोड़ होना चाहिए इस चीज़ के लिए, तो वो अलग चीज़ थी, अलग चीज़ है। तो आप देख सकते हैं वो OTR का था, OTR के लिए अलग चीज़ है। और अगर कोई अब ये जो सारा डेटा आपका सिक्योर रखना है कैंडिडेट का और डेटा ब्रीचेस से बचाना है और बाकी सारी चीज़ों के लिए, उसके लिए अलग एक टेंडर आप कह सकते हैं, नोटिस कह सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, जिसमें 10 करोड़ का बोला जा रहा है। आपका आखिरी के 5 साल में जो है आपने 10 करोड़ का जो है एवरेज एनुअल टर्नओवर कराओ, मतलब हर साल में 10-10 करोड़ का कराओ, यानी 50 करोड़ आप इसको और टोटल मानेंगे। 10-10 करोड़ का हर साल का टर्नओवर यहाँ पे मांगा गया उन कंपनियों से अप्लाई करने के लिए। अब ये भी बोला गया है कि आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी PSU के द्वारा आपकी कंपनी भी कभी ब्लैक लिस्टेड ना हुई हो, इस बात का ध्यान रखना। बिडर जो भी अप्लाई करेगा उसको इनवॉइस सबमिट करना पड़ेगा एक वैलिड GST नंबर के साथ। इस चीज का साथ में जो भी अप्लाई कर रहे होंगे उनके पास वेल स्ट्रक्चर ग्रुप होगा और एक्सपीरियंस्ड और एफिशिएंट ग्रुप होगा, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट होगा, उनके पास प्रोग्रामर होगा अच्छा खासा इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, टेक्निकल पर्सोनल होंगे जो कि टेक्निकल से रिलेटेड वो उस चीज़ में परफेक्ट होंगे। ऐसे स्टाफ उनके पास होने चाहिए जिससे जो कि इस चीज़ को कर पाए। अब ये बोला जा रहा है सेम इस वाले टेंडर के लिए भी, इस टेंडर के लिए भी यही बोला गया है कि यहाँ पर भी कोई जॉइंट वेंचर अप्लाई मत करना, ऐसे ही अप्लाई करना जो फुल्ली ओन्ड कंपनी चला रहे हो और खुद ही से चला रहे हो, ऐसे लोग ही अप्लाई करें। साथ में बोला गया है कंपनी एजेंसी उन्होंने जो है कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है कर चुके हो इससे पहले, ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो लास्ट के 5 साल में हर अपने स्टेज में जब भी उन्होंने रिक्रूटमेंट जैसे काम करें अपनी कंपनियों में, तो उन्होंने हर एक काम को जो है इस तरीके से करा है कि उनका हर एक प्रोजेक्ट एक कॉन्फिडेंशियल रहा है और अच्छे तरीके से हुआ है। ये आपको इसके लिए समय कितना दिया गया, इसके लिए आपको 12 अक्टूबर या फिर 12 नवंबर आप इसको कह सकते हैं। एक्चुअल डेट किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर डालना, जिससे कि ये डाउट क्लियर हो सके लोगों का कि इसकी डेट क्या है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की, जो कि यहाँ पर डेटा को एक सिक्योर तरीके से रखने के लिए कंपनियों को हायर करने के लिए जो यूपी पुलिस बोर्ड ने कहा है। साथ में 2 तरह के टेंडर हो गए आपके ये, एक तो आपका OTR का रहेगा जो कंपनियों को बोला गया है, तो मेनली एक सारे कंपनियों के लिए है, मेनली खास वीडियो उनके लिए है। कैंडिडेट को भी पता लगेगा कि एग्ज़ाम के प्रोसेस में कैसे ये चीज़ होती है, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी खास हो सकता है। एक OTR टेंडर है और एक आपका डेटा स्टोरेज और एनक्रिप्टेड मोड में रखने के लिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की ज़रूरत चाहिए जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड चाह रहा है ऐसी कंपनियों से जो भी एलिजिबल होंगे वही अप्लाई इस पर करेंगे। तो दोनों ही डिस्कस हो चुके, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थे हमारे लिए क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी आने वाली हैं यूपी पुलिस के अंदर, जिससे रिलेटेड ये वीडियो और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्कस करना। तो मैंने इसलिए इसको आपसे डिस्कस करा है। मैं आपसे मिलता हूँ अब नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।